हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के इस सत्र में। और हम आज करने जा रहे हैं 13वां अध्याय। और 13वां अध्याय शुरू करने से पहले हम मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहम श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं राधाकृष्णपादान् श्रीललिता विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधाकान्ता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाञ्छालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु दीनतारिणं श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज के इस सत्र में। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं भगवद गीता का अध्याय 13। और अध्याय 13 एक ऐसा अध्याय है कि बहुत सारे लोग जो है अध्याय 13 पढ़ते भी नहीं हैं। एक्चुअली उनको और हमें, मुझे भी देखा जाए तो बहुत कम समझ में आता है। परंतु हम इसके तात्पर्य जो भगवान श्रील प्रभुपाद ने इसके अंदर जो तात्पर्य लिखे हैं उससे हम एक्चुअली इस अध्याय को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जब तक हम स्क्रूटिनाइजिंगली श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को हम लोग नहीं पढ़ेंगे तब तक इस अध्याय को तो क्या किसी और अध्याय को भी नहीं समझ पाएंगे, जो सिंपल से सिंपल अध्याय। परंतु ये अध्याय समझना जनरली बहुत कठिन है और बहुत भक्त लोग भी है जो है ये अध्याय पढ़ते नहीं है। हालांकि मैं भी ये अध्याय बहुत कम पढ़ता हूँ, परंतु ये जो है हमने 12 अध्याय किए तो हमें 13वां अध्याय करना भी है। और स्क्रूटिनाइजिंगली भगवान श्रील प्रभुपाद के जो तात्पर्य हैं वो पढ़े हैं तो उससे समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत। तो मुझे जो समझ में आया है मैं वो आपसे शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो आइए 13वां अध्याय स्टार्ट करते हैं। उसका नाम है प्रकृति, पुरुष तथा चेतना। तो भगवान ने इस अध्याय में एक्चुअली अर्जुन के कुछ पूछे हुए सवालों का जवाब दिया है पूरे अध्याय में। अगर हम वो समझ गए तो हम भक्ति आसानी से कर पाएंगे। तो आइए पहला और दूसरा श्लोक साथ में, पहला श्लोक अर्जुन कहता है और दूसरा श्लोक कहता है श्री भगवान कह रहे हैं। तो आइए हम श्लोक के साथ पढ़ते हैं। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद् वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशवः। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इत्यभिधीयते एतद्यो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। अभी भगवान कृष्ण अर्जुन कह रहा है कि हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ, ज्ञान तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। अभी अर्जुन ने यहाँ पे 6 चीज़ों को जानने का इच्छुक जो है वो इच्छा रखी है। तो भगवान क्या आंसर दे रहे हैं? श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है। अभी अर्जुन यहाँ पे 6 प्रश्न पूछ रहा है। कौन से 6 प्रश्न पूछ रहा है? पूछ रहा है पहले क्षेत्र क्या है, दूसरा पूछ रहा है क्षेत्रज्ञ क्या है, तीसरा पूछ रहा है ज्ञान क्या है, चौथा पूछ रहा है ज्ञेय क्या है, पांचवा पूछ रहा है पुरुष कौन है और छठा पूछ रहा है प्रकृति कौन है। तो आज हम 12वें श्लोक तक करेंगे और उसमें जानेंगे कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ कौन है। पहले 2 सवालों का जवाब हम देखेंगे, फिर आज के बाद जो अगर अगला सत्र होगा उसमें मंडे को, तो उसमें हम जानेंगे कि ज्ञेय और ज्ञान क्या है। ठीक है। तो पहले क्षेत्र क्या है हम जानते हैं। क्षेत्र यानी शरीर। शरीर कौन सी चीज़ों से बना हुआ है? उसमें मन, बुद्धि और अहंकार भी आ जाता है, जहाँ हम रहते हैं। और क्षेत्रज्ञ क्या है कि आत्मा और परमात्मा दोनों क्षेत्रज्ञ है। अगले श्लोक में आएगा, तीसरे श्लोक में। तो क्षेत्र के साथ मन, बुद्धि और अहंकार, ये 3 सूक्ष्म तत्व हैं, वो भी आ जाते हैं। तो उसको क्षेत्र बोलते हैं। यानी भगवान ने 18वें अध्याय में कहा है ना, यंत्र रूढ़ानी माया, यानी आत्मा को रहने का एक ये यंत्र है और आत्मा जो है वो क्षेत्रज्ञ है। तो क्षेत्र को रहने के लिए जो यंत्र दिया गया है, ये जो शरीर दिया गया है, वो क्षेत्र है। इसको दूसरे शब्दों में कहा जाता है कर्म क्षेत्र। कर्म क्षेत्र, और कर्म क्षेत्र को जानने वाले को कहा जाता है क्षेत्रज्ञ।
ठीक है। और शरीर को भगवत गीता में एक यंत्र कहा गया है। तो अभी श्रील प्रभुपाद का परपोट पढ़ते हैं, और ये शरीर बदलता रहता है। देहम अस्मिन यौवनम कौमारम जवनम यथा कौमारम यौवनम जराह तथा देहांतर प्राप्तिम धीरम न मुह्यति, है ना। तो भगवान दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में कहते हैं कि ये शरीर जो है ये परिवर्तित होता है, आत्मा कभी परिवर्तन नहीं होती है। ठीक है। अगर हमें इस शरीर का ज्ञान हो जाए तो हम एक्चुअली भक्ति के इस आसक्ति से छूट सकेंगे और भक्ति में आगे बढ़ सकेंगे। भगवान आगे बताएंगे, आगे आज हम करेंगे उसमें। तो ये शरीर जो है वो आगे बढ़ता रहता है, कुमार अवस्था से यौवन, यौवन अवस्था से बुढ़ापे में, बुढ़ापे से फिर देहांतर प्राप्ति होता रहता है आत्मा का। तो ये क्षेत्र का जो है, क्षेत्रज्ञ का क्षेत्र हर कर्म क्षेत्र में अलग अलग योनि में जाता रहता है। और ऐसा व्यक्ति जो इस परिवर्तन से विचलित नहीं होता है वो धीर पुरुष कहलाता है। भगवान दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में कह रहे हैं। लेकिन कैसे विचलित ना हो, अगर हम अपने क्षेत्र को जान ले तो हम विचलित नहीं होंगे, हम आसक्त नहीं होंगे। तो इस अध्याय में भगवान एक्चुअली ये बताना चाह रहे हैं कि असली ज्ञान क्या है, ज्ञेय कौन है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ कौन है। ठीक है। तो हम श्रील प्रभुपाद का हम एक बद्ध जीव है, इस संसार में बंधे हुए हैं। तो अभी श्रील प्रभुपाद का हम परपट पढ़ते हैं। अर्जुन प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान तथा ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक है। देखिए 6 पॉइंट बताए ना, प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान तथा ज्ञेय। और जब उनसे इन सेवाओं में विषय में पूछा जाए तो कृष्ण ने कहा कि यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है। एक्चुअली मैंने आपको परपट से पूरा बता दिया। बहुत लोग क्या सोचते हैं कि मैं शरीर हूं, मैं आत्मा नहीं हूं। तो वो अपने आप को जिस योनि में होते हैं वो समझ लेते हैं। जो कुत्ते की योनि में वो अपने आप को कुत्ता समझता है, जो बिल्ली की योनि में वो बिल्ली समझता है, मनुष्य अपनी योनि में अपने आप को इस शरीर में मनुष्य मान बैठता है, पर अपने आप को इंडियन मान बैठता है, अपने आप को पाकिस्तानी मान बैठता है, अपने आप को इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलियन, ये इंग्लिश सब मान बैठता है। लेकिन श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि वो उसकी असली पहचान नहीं है। उसकी असली पहचान क्या है कि वो एक आत्मा है। और उस स्तर पे काम कैसे किया जाए आत्मा के स्तर पे, वो भगवान इस अध्याय में एक्चुअली बता रहे हैं। और अर्जुन ने भी वही प्रश्न पूछा है कि स्वामी स्पष्टतः क्षेत्रज्ञ, स्वामी यानी भगवान श्री कृष्ण। ठीक है। और कभी कभी हम सोचते हैं कि मैं सुखी हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं कुत्ता हूँ, मैं बिल्ली हूँ। देखिए श्रील प्रभुपाद भी यहीं पे ये लिख रहे हैं, यह ज्ञाता शरीर की उपाधियां हैं, लेकिन ज्ञाता शरीर से भिन्न होता है। अभी ज्ञाता कौन है? जो ये जानता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से भिन्न हूं, दैट पर्सन इज एक्चुअली ज्ञाता, है ना। और इन वस्तुओं से भिन्न, इस प्रकार थोड़ा विचार पर हम यह भी जानते हैं कि मैं शरीर से भिन्न हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ठीक है। मैं तुम या अन्य कोई जिनसे शरीर धारण कर रखा है क्षेत्रज्ञ कहलाता है, अर्थात कर्म क्षेत्र का ज्ञाता है और वह शरीर क्षेत्र है, साक्षात कर्म क्षेत्र है। यानी जो इस कर्म क्षेत्र को जानता है, यानी ये जो शरीर है और वो उसको जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। तो अभी भगवान अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं, तीसरे श्लोक में, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्विन सर्व क्षेत्र के जो भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञम योग्यानम यज्ञानम मतम मम। भगवान अभी यहाँ पे अपना मत दे रहे हैं। क्या मत दे रहे हैं? देखिए, हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूं, और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जानने वाला ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। अभी भगवान यहाँ पे 2 चीजें बता रहे हैं। भगवान क्या बता रहे हैं कि मैं भी सब शरीरों को जानने वाला हूँ। हम एक क्षेत्रज्ञ में, मैं आत्मा हूँ, जो मैं जो क्षेत्रज्ञ हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ इस शरीर के बारे में जानता हूँ। एक्चुअली मैं अपने शरीर के बारे में भी बराबर नहीं जानता हूँ और मैं अपने बारे में भी बराबर नहीं जानता हूँ। लेकिन भगवान श्री कृष्ण है एज अ परमात्मा, दूसरे क्षेत्रज्ञ हमारे एज अ विटनेस हमारे हृदय में बैठे हुए हैं एज अ परमात्मा रूप। तो वो क्षेत्रज्ञ वो हमारे शरीर के अलावा और हमारे जो कार्यकलाप हैं उनके अलावा वो सबके कार्यकलापों को जानते हैं। इसको श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक बताया था, अचिंत्य भेदा भेद की फिलोसॉफी बताई थी, कि जिसमें कहा जाता है कि हम भगवान से गुण रूप सेम है परंतु क्वांटिटी वाइज नहीं सेम है। यानी क्वालिटी वाइज हम भगवान के सेम है, क्योंकि भगवान भी सच्चिदानंद है और हम भगवान के अंश हैं एज आत्मा, तो हम भी सच्चिदानंद है। परंतु हम सब कुछ नहीं जानते, भगवान सब कुछ जानते हैं। इसलिए भगवान क्वालिटी वाइज सबसे ज्यादा है। इसीलिए इसको अचिंत्य भेदाभेद तत्व हमारे
चैतन्य महाप्रभु ने बताया था। अभी क्षेत्रज्ञ का मतलब भगवान ने बताया कि शरीर को जानने वाला, यानी आध्यात्मिक आत्मा को क्या है, आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जा सकता है, किसी साइंस की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। साइंस तो सिर्फ उन वस्तुओं को देख सकता है जो नापा जा सकता है, जिसका मेजरमेंट किया जा सकता है, परंतु जो आत्मा को देखने के लिए भगवान यहाँ पे इस अध्याय में विवेक दे रहे हैं। आत्मा को सिर्फ हम विवेक की दृष्टि से देख सकते हैं, और भगवान हमें आगे बताएंगे कि शरीर क्या है ना, शरीर में कैसे शरीर बना हुआ है, हमारा किन तत्वों से शरीर बना हुआ है, और इस शरीर में क्या क्या गुण हैं, ये भगवान सब बताते हैं। तो भगवान हमें विवेक दे रहे हैं ताकि हम इस शरीर को जान सके, एक क्षेत्र को जान सके, अच्छे तरीके से जान सके। हम भी क्षेत्रज्ञ हैं क्योंकि मैं आत्मा हूं, परंतु हम सिर्फ अपने आप को भी बराबर नहीं जान पाते। ये जानने के लिए कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये जानने के लिए भगवान हमें यहाँ विवेक दे रहे हैं, यानी बुद्धि दे रहे हैं इस अध्याय में, ताकि हम जान सके और भगवान की भक्ति कर सके। और भगवान ऐसे कंफ्यूजन को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे हटा रहे हैं कि बहुत लोग समझते हैं कि मैं शरीर हूँ, आत्मा नहीं हूँ। ठीक है, भगवान इस श्लोक में 3 चीजें बता रहे हैं इस अध्याय में एक्चुअली। एक तो भगवान अर्जुन के 6 प्रश्नों का उत्तर देंगे, लेकिन भगवान 3 चीजें सिखा रहे हैं इसमें। एक तो सिखा रहे हैं कि शरीर और आत्मा के बीच दोनों क्षेत्रज्ञ हैं, और मैं जो है परम क्षेत्रज्ञ हूँ, मैं सबको जानता हूँ, और आप जो है सब कुछ नहीं जानते, सिर्फ अपने बारे में जान सकते हैं। दूसरा, भगवान इस अध्याय में विवेक सिखा रहे हैं कि कैसे आप अपने आप को जान सकते हो। और तीसरा ये बता रहे हैं कि मैं एज ए परमात्मा आपके हृदय में सिचुएटेड हूँ। भगवान 15वें अध्याय में 15वें श्लोक में भी बोलते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, यानी मैं आपके हृदय में परमात्मा रूपी बैठा हूँ, और मैं आपके अलावा पूरे सब शरीरों को भी जानता हूँ, तो मैं भी एक क्षेत्रज्ञ हूँ। और हम भगवान यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि आत्मा जो है वो परमात्मा के कंट्रोल में है, और जब हम ये समझ जाएंगे कि आत्मा परमात्मा के कंट्रोल में, तो हम क्या हो जाएंगे, निडर हो जाएंगे, फियरलेस हो जाएंगे। तो भगवान हमें इस अध्याय में फियरलेस कर रहे हैं, और जब तक हम डरेंगे ना, तब तक हम भगवान की शरण में नहीं जा पाएंगे। क्यों भगवान की शरण में नहीं जा पाएंगे? क्योंकि हम डर रहे हैं। इसलिए भगवान 18वें अध्याय में कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां श्रुच। मां श्रुच बोला, भगवान ने कहा डरो मत, मेरी शरण में आ जाओ। लेकिन हम क्या है, डरते हैं। हाँ, मेरा क्या होगा, मेरे घर बार का क्या होगा, मेरे पैसों का क्या होगा, मुझे कमाना है, मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा। तो इसमें हमारी आसक्ति है। भगवान अगले श्लोकों में बताएंगे इनसे भी आसक्ति हटाओ। परंतु कैसे वो श्रील प्रभुपाद अपने परपट में बताते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम अगर पूरा डर हटा दें और सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दें, क्या, और भगवान श्री कृष्ण के लिए ही सेवा करें और उनके लिए ही कर्म करें, जिसे अकर्म कहा जाता है, तो हम फियरलेस हो जाएंगे। भगवान हमें इस अध्याय में एक्चुअली फियरलेस होना भी सिखा रहे हैं। और भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि आत्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग हैं, दोनों एक नहीं है। आप देखिए बहुत सारे पंथ हैं कि आत्मा और परमात्मा मुक्ति के बाद एक हो जाता है, यानी आत्मा परमात्मा बन जाता है। ये कॉन्सेप्ट गलत है। इसको हम स्पिरिचुअल सुसाइड बोलते हैं। आत्मा कभी परमात्मा नहीं बन सकता। आत्मा का अस्तित्व अलग है और परमात्मा का अस्तित्व अलग है। हम अपना अस्तित्व कभी नहीं खोते। आत्मा परतंत्र है और परमात्मा जो है वो स्वतंत्र है। ठीक है, अभी इसमें हम परपट पढ़ते हैं। शरीर के ज्ञाता आत्मा तथा परमात्मा विषयक व्याख्या के दौरान हमें 3 विभिन्न बातें मिलेगी, भगवान, बद्ध जीव तथा पदार्थ। देखिए मैंने आपको 3 बातें बताई ना। और प्रत्येक कर्म क्षेत्र, प्रत्येक शरीर में 2 आत्माएं होती है, एक आत्मा तथा परमात्मा। देखिए श्रील प्रभुपाद, मैं एक्चुअली आपको परपट से पढ़ के ही बता रहा था पहले, परंतु आपको एक एज अ प्रूफ देने के लिए कि मैं अपना कुछ कंकोट नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ परपट से बता रहा हूं। क्योंकि परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का स्वांश है, अतः श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं भी ज्ञाता हूं, लेकिन शरीर में का व्यष्टि का ज्ञाता नहीं हूं। मैं परम ज्ञाता हूं, शरीर में परमात्मा के रूप में विद्यमान रहता हूं। परम ज्ञाता हूं यानी मैं सब कुछ जानता हूं। ठीक है, भगवान कहते हैं कि प्रत्येक शरीर कर्म क्षेत्र का ज्ञाता है, और व्यक्ति भले ही अपने शरीर का ज्ञाता हो किंतु उसे अन्य शरीरों का ज्ञान नहीं होता। लेकिन परमात्मा को क्या होता है, अन्य शरीरों का भी ज्ञान होता है। अन्य योनियों को शरीरों के जानने वाले भी हैं परमात्मा। ठीक है, एक नागरिक अपने भूमिखंड के विषय में सब कुछ जानता है, लेकिन राजा को न केवल अपने महल का अपने अपितु प्रत्येक नागरिक की भू संपत्ति का ज्ञान रहता है। ठीक है, आप जाओ, हमारे राजा के एक उदाहरण दिया है, आपको जो भी जमीन खरीदते हैं, तो आप यहाँ फ्लैट खरीदते हैं, दुकान खरीदते हैं, वो सरकार को सब कुछ पता होता है।
सरकार को अपनी प्रॉपर्टी के बारे में भी पता होता है और सरकार को हर एक लोगों की प्रॉपर्टी के बारे में पता होता है, क्योंकि हमें रजिस्टर करवानी पड़ती है, तो हमें पता होता है कि सरकार को हर एक प्रॉपर्टी के बारे में पता होता है। तो इसी तरह भगवान श्री कृष्ण को, जो हमारे हृदय में परमात्मा रूपी बैठे हैं एज ए क्षीरोदक्षाई विष्णु, तो उनको सब कुछ पता है कि है ना, अपने शरीर के बारे में भी पता है, अपने बारे में भी पता है और सब लोगों के बारे में भी पता है। इसको कहते हैं अचिंत्य भेदाभेद तत्व। ठीक है, यह शरीर इंद्रियों से युक्त है, यानी परमेश्वर जो है वो ऋषिकेश है और उन ऋषिकेश की हमें सेवा हमारे ऋषि से करनी चाहिए, जिसका अर्थ है कि इंद्रियों के नियामक, वे इंद्रियों के आदि नियामक है। जिस प्रकार राजा अपने राज्य की समस्त गतिविधियों का आदि नियामक होता है, नागरिक तो गौण नियामक है। भगवान का कथन है कि मैं ज्ञाता भी हूँ, इसका अर्थ है कि वे परम ज्ञाता है। भगवान श्री कृष्ण क्या है? परम ज्ञाता है। ठीक है, अभी अगला श्लोक पढ़ने से पहले एक मोर इम्पोर्टेंट लाइन है इस परपट में, मैं बताता हूँ। मनुष्य को चाहिए कि पुरुष प्रकृति का भोक्ता, प्रकृति पुरुष यानी प्रकृति का भोक्ता तथा ईश्वर वह ज्ञाता जो प्रकृति एवं व्यष्टि आत्मा का नियमिक है, स्थिति समझनी होती है। अभी इंसान हर एक बद्ध जीव को यह समझना होता है कि ये प्रकृति क्या है, मैं कौन हूँ और भगवान कौन है। अगर हम भगवान कौन है, मैं कौन हूँ और भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है, अगर हम ये नहीं समझ सके तो हम कितना भी ध्यान लगा लें, कितना भी माला जप लें, लेकिन हमें अगर अपना मैं कौन हूँ यही समझ में नहीं आएगा, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं समझ में आएगा। हम अपने शरीर के लेवल पे काम कर रहे हैं अभी तक, हम हमारे आत्मा के लेवल पे काम नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे बोलते हैं ध्यान लगाओ 2.5 घंटा और गुप्त नाम देते हैं, 2.5 घंटा ध्यान लगाने के लिए बोलते हैं, और उनमें से देखो उनके अनुयायी 99.99% जो अनुयायी है वो ध्यान नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि वो उनको पता ही नहीं है ध्यान किस में लगाना है। वो बोलते हैं एक ज्योति में ध्यान लगाओ, इसमें ध्यान लगाओ, ये सब अपना प्रोपेगेंडा चला रहे हैं बस। और वो है ना, क्या है कि खुद गुरु बन जाते हैं, फिर अपने बेटे को गुरु बनाते हैं, फिर उसको बेटे को गुरु बनाते हैं, ऐसे परंपरा चली आई है। लेकिन हमें डिसाइप्लिक सक्सेशन से आना है, गुरु परंपरा से आना है, जो हमारी परंपरा भगवान श्री कृष्ण से आती है। आजकल के युग में कोई आपको बोल दे कि मैंने 2.5 घंटा बहुत अच्छा है ना स्मरण किया भगवान का, और या ब्रह्म ज्योति में या परमात्मा में मैंने है ना ये लगाया, ध्यान लगाया, वो पहले तो ध्यान नहीं लगा सकते। और कोई बोले मैंने ऐसा किया तो आप ऐसे समझ जाओ कि उसको 2.5 घंटा बहुत अच्छी नींद आई। क्यों? क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आता कहाँ पे ध्यान लगा रहे हैं। वो उनको पता ही नहीं है कि वो कहाँ ध्यान लगा रहे हैं, है ना। तो वो भगवत गीता को मानते ही नहीं है। पहले तो क्यों वो भगवान से द्वेष करते हैं, वो भगवत गीता मानते ही नहीं है और अपना ही कुछ प्रोपागेंडा चलाते हैं। कुछ ऐसे पंथ हैं जो बोलेंगे कि मुझे सचखंड जाना है। ये सचखंड क्या है पहले उनसे पूछो, सचखंड का विश्लेषण बताओ, सचखंड दिखता कैसा है। उनके गुरुओं से भी पूछोगे तो उनको भी पता नहीं है, या उनको गुरुओं को पता हो सपोज, लेकिन उनको खुद को पता नहीं है सचखंड क्या है। वो गुरु से पूछने की हिम्मत नहीं कर पाते, क्योंकि उनके गुरु जो बोले वो ठीक है बस बताए, उनको गुरु चुप करा देता है कि जो हमने बोला वो ठीक है, आप अपनी ये मत लगाओ। लेकिन भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया। आप गुरु के पास जाओ, उनकी सेवा करो और उनसे प्रश्न पूछो। अगर आप उनसे प्रश्न नहीं पूछेंगे तो क्या होगा कि है ना, आप जान नहीं पाओगे कि भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, भगवान कहाँ रहते हैं, है ना, ये सब नहीं पता चलेगा। ठीक है, अभी दूसरा आगे पढ़ेंगे। दूसरा ये है कि हमें भगवान से ना कुछ मांगना नहीं चाहिए, भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए। भगवान से जब हम मांगेंगे तो हम शरीर के बारे में सिर्फ जानते हो, हम शरीर के लिए ही मांगेंगे और किसी वस्तु के लिए नहीं मांगेंगे। इसलिए भगवान से अगर कुछ मांगना है तो हमें भगवान की भक्ति मांगनी चाहिए और कुछ नहीं मांगना चाहिए। ठीक है, और तो भगवान यहाँ पे दूसरा चीज क्या बोलते हैं कि समिष्ट शरीरों का ज्ञाता हूँ तथा इस ज्ञाता को ज्ञान जानने ले का ज्ञान कहलाता है। यानी ज्ञान क्या है भगवान ये बता रहे हैं। ज्ञान ये है कि जो जान लिया कि वो शरीर नहीं, वो आत्मा है, जो 2 क्षेत्रज्ञ हैं, एक परमात्मा और एक आत्मा। ठीक है, जो परमात्मा है वो सबको जानने वाला है, वो ज्ञान है। और उसके अतिरिक्त जो कुछ भी है वो ज्ञान लेने लायक नहीं है, वो सब अज्ञान है। एक्चुअली वो हमारे लाइफ में कुछ काम आने वाला नहीं है, वो सब अज्ञान है। अज्ञान मतलब टाइम वेस्ट। हम इधर उधर का ज्ञान लेते हैं बट इट्स अ टाइम वेस्ट। ठीक है, तो भगवान इसलिए शॉर्टकट में यहाँ पे बता रहे हैं कि ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है।
और आगे भगवान अगले श्लोकों में बताएंगे कि 8 श्लोका से लेके 12वें श्लोक में बताएंगे ज्ञान क्या है और बाकी सब अज्ञान क्या है। ठीक है, अभी हम चौथे श्लोक को पढ़ेंगे कि अब तुम मुझसे यह संक्षेप रूप में समझो कि कर्म क्षेत्र क्या है। कर्म क्षेत्र यानी शरीर क्या है। ठीक है, और यह किस प्रकार बना हुआ है, शरीर की रचना कैसे हुई है भगवान बता रहे, और इसमें कैसे परिवर्तन होते हैं। परिवर्तन तो मैंने आपको बताया कि शरीर में कैसे होते हैं कि वो है ना कुमारी अवस्था से जन्म लेता है, कुमारी अवस्था से जो 6 परिवर्तन आते हैं कि यौवन अवस्था में, यौवन से बुढ़ापे अवस्था में फिर जन्म लेता है, मरता है। ठीक है, यह कहाँ से उत्पन्न होता है और यहाँ कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसका क्या प्रभाव है। तो भगवान यहाँ पे 6 चीजें बताएंगे। ठीक है, तो अभी भगवान बता रहे हैं कि ये समझा रहे हैं कि शरीर जो है वो कर्म क्षेत्र है, और इसको समझने के लिए हमें ये शरीर कैसे चल रहा है ये समझना है। और अगर हम ये 6 वस्तुओं को जान लेंगे और हमें पता चल जाएगा तो हमारी आसक्ति कम हो जाएगी। आसक्ति दूर नहीं होगी परंतु आसक्ति कम हो जाएगी, क्योंकि आत्मा के स्तर पर अलग तरीके से हम कार्य करते हैं, ये पता चल जाएगा। कर्म क्षेत्र यानी शरीर, और कर्म क्षेत्र को जानने वाला यानी क्षेत्रज्ञ जो भगवान है। ठीक है, ज्ञान लेंगे तो शरीर से आसक्ति नहीं रहेगी, क्योंकि नॉलेज आता है, और वो नॉलेज से क्या होता है कि हम देख सकेंगे कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है। ठीक है, अभी हम अगले श्लोक में जाएंगे, भगवान यहाँ पे बताएंगे, लेकिन उससे पहले भगवान है ना एक्चुअली बता रहे हैं कि शरीर क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है। उससे पहले भगवान ये बता रहे हैं कि कहाँ से हमें कैसे जानना चाहिए शरीर को। ठीक है, भगवान अनेक विधियां बता रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि ऋषि भी बहुधा गीतम छंदो भी विविधते पृथकः बृहसूत्र पदैश्चैव हेतुम बधिर्विनिश्चितते तय है। यानी विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र के कार्य के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। अभी भगवान ने यहाँ पे क्यों कहा समस्त ऋषियों ने कहा है और वेदांत सूत्र में लिखा है। भगवान कहते हैं ना, भगवान तो पहले बोल दिया कि मेरा मत है, तो भगवान ने ऐसा क्यों कहा कि विभिन्न बहुत सारे ऋषियों ने पहले ये कह दिया है कि क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, और मैं रिपीट कर रहा हूँ, और भगवान ये भी कह रहे हैं कि ब्रह्म सूत्र में लिखा गया है। तो भगवान यहाँ पे अथॉरिटी को जो है वह कह रहे हैं कि जो कुछ भी बोलो, आपके पास कितनी भी अथॉरिटी हो, लेकिन अगर आपके पास उसका एविडेंस नहीं है तो कोई आपकी इस बात को मानेगा नहीं। तो भगवान हमें यहाँ पे बोलना सिखा रहे हैं कि किसी भी वस्तु को आप बोल रहे हो तो उसका एविडेंस होना चाहिए। उसका एविडेंस क्या होना चाहिए? गुरु, साधु और शास्त्र, ये 3 एविडेंस होना चाहिए। तो भगवान ने यहाँ पे तीनों एविडेंस रखे हैं। कैसे कैसे एविडेंस रखे हैं? पहले बोला है कि भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि किसी को भी कन्विंस करना हो तो गुरु, शास्त्र और साधु के माध्यम से हमें कन्विंस करना चाहिए। तो कैसे? पहले तो बोला बहुधा ऋषि नाम, है ना, ऋषि भी बहुधा नाम गीतम, यानी बहुत ऋषियों ने ये कहा है। कैसे कहा है? तो ऋषि कौन हुए? वो साधु हो गए। फिर कहा है कि छंदो भी विविध है, यानी छंद यानी इनको संस्कृत में छंदों को क्या कहा जाता है? जो हमारे शास्त्र है। छंद यानी श्लोक को कहाँ लिखे हैं? हमारे शास्त्रों में लिखे हैं, तो शास्त्रों द्वारा। फिर तीसरा भगवान ने क्या कहा है? ब्रह्म सूत्र पदैवश्चैव, यानी ब्रह्म सूत्र यानी व्यासदेव ने, जो गुरु व्यासदेव ने ये सब गुरु ग्रंथ जो है वो लिपिबद्ध किए हैं। तो ब्रह्म सूत्र जो है वो व्यासदेव ने गुरु के माध्यम से, जो व्यासदेव है वो आदि गुरु है देखा जाए तो, जो जिन्होंने ये शास्त्रों का लिपिबद्ध किया। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं ऋषि यानी साधु, छंद यानी शास्त्र और ब्रह्म सूत्र यानी गुरु। तो जब तक हम साधु, गुरु और शास्त्र से तीनों को प्रमाण लेके नहीं बोलेंगे तब तक हम किसी को कन्विंस नहीं कर पाएंगे। तीनों का प्रमाण क्या है वो जरूरी है। और अब भगवान आगे 13वें अध्याय के 6ठे और 7वें श्लोक में भगवान शरीर क्या है ना, वो समराइज कर रहे हैं। क्षेत्र क्या है उसके बारे में समराइज कर रहे हैं। ठीक है, तो हम भगवान बता रहे हैं क्षेत्र यानी शरीर, और ये क्षेत्र किन वस्तुओं से बना है उसको भगवान क्या है समराइज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे कि पंच महाभूत अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था, 10 इंद्रियों तथा मन, 5 इंद्रिय विषय, इच्छा, द्वेष, सुख,
दुख, संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सबों को संक्षेप के कर्म का क्षेत्र, उनको अंतःक्रियाएं, विकार कहा जाता है। यानी भगवान बता रहे हैं कि शरीर किन चीजों से बनाया है। अभी पहले भगवान ने बताया महाभूतम, यानी पांच तत्व, जो कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, है ना। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ठीक है। अहंकार, जिससे हम अपने आप को शरीर मानते हैं, जो मिथ्या अहंकार है। जो सही अहंकार है, हम समझ गए क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है, और इस हिसाब से हम कार्य करेंगे तो क्या होगा कि हमारे पास ट्रू अहंकार आ जाएगा, सच्चा अहंकार आएगा कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं और मैं भगवान का सेवक हूं। फिर भगवान बोल रहे हैं बुद्धि, यानी बुद्धि से जिस हम अपने अहंकार को काट सकते हैं, ठीक है। इससे हम है ना शरीर को जान सकते हैं। तीसरा है अव्यक्त यानी प्रकृति, ठीक है। चौथा है इंद्रियां, जो 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। आपको पता ही होगा 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां कौन सी हैं। ज्ञान इंद्रिया यानी आंखों से देख सकते हैं, नाक से सूंघ सकते हैं, कान से स्वाद कर सकते हैं, कान से सुन सकते हैं, नाक से सूंघ सकते हैं, जीभ से हम खा सकते हैं यानी चख सकते हैं, और त्वचा से हम स्पर्श कर सकते हैं। ये 5 ज्ञान इंद्रियां हो गई। 5 कर्म इंद्रियां हैं, जीभ से हम भगवान का गुणगान कर सकते हैं, बोल सकते हैं, है ना। पांव यानी भगवान से हाथ, पैर, और जड़ेंद्रियां, पेट, ठीक है। भगवान एक्चुअली भागवतम में इस शरीर को एक गंदी थैली बोला है। यानी गंदी थैली यानी ये गंदा, ये सब कुछ गंद भरा हुआ है देखा जाए तो इस शरीर में, और हम इस शरीर से ही आसक्ति करते हैं। लेकिन अगर हम इस शरीर को जान ले कि इसमें से तो सब मैल निकल रहा है। आप देखिए कोई भी व्यक्ति मरता है तो हम क्या कहते हैं? जल्दी उठाओ। क्यों बोलते हैं जल्दी उठाओ? क्योंकि ज्यादा देर रखेंगे तो उसमें से बास आने लगेगी। तो ये शरीर में मैल भरा पड़ा है। एक बार अर्जुन और श्री कृष्ण क्या है बाहर घूमने जा रहे थे बाहर, तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा यहाँ पे जितना भी है ना गंध है, सबसे ज्यादा गंदी चीज कौन सी है यहाँ पे बताओ। तो अर्जुन आगे थोड़ा चलता चलता देखा तो एक विष्ठा पड़ा हुआ था, विष्ठा का ढेर पड़ा हुआ था। तो उसने नाक बंद किया और बोला हे भगवंत, ये श्री कृष्ण, ये है सबसे गंदी जगह। बोले, भगवान ने बोला ये सबसे गंदी जगह नहीं है, ये शरीर जो है आपका भौतिक शरीर, वो सबसे गंदी जगह है, क्योंकि ये शरीर के अंदर है तो ही तो बाहर आ रहा है। देखिए आपकी अभी धीरे धीरे शरीर से आसक्ति कम हो जाएगी अगर इसको जान लोगे तो ये गंध हमारे अंदर ही बड़ा पड़ा है, वो है तो बाहर आ रहा है ना। तो ये शरीर सिर्फ गंदा है। एक बार एक राजा जंगल में है ना ये शिकार करने गया, तो उस जंगल में एक उसने है ना एक ब्यूटीफुल औरत को देखा, एक सुंदर स्त्री को देखा, और उसके ऊपर मोहित हो गया और बोले कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। बोले ठीक है, मैं आपसे शादी करूंगी, लेकिन आप 1 महीने बाद आना, क्योंकि आप मेरी सुंदरता पे ऊपर मोहित हो। बोले ठीक है, मैं 1 महीने बाद आऊंगा। वो राजा 1 महीने बाद गया वहां पे, और क्या किया कि देखा, दरवाजा खटखटाया तो वो स्त्री है ना, वो स्त्री नहीं थी, दूसरी स्त्री थी। बोले आप, मुझे वो स्त्री से मिलना है कि वो आप है ना स्त्री, वो सेम स्त्री हो या नहीं। बोले नहीं, मैं सेम स्त्री हूँ, जो आप 1 महीना पहले मिले थे, आप मेरे ऊपर फिदा हो गए थे। तो बोले मोहित हो गए थे। बोले तो आपकी हालत ये कैसी हुई? बोले तुम मेरे शरीर के पीछे पड़े थे ताकि मैं शरीर नहीं हूँ। उसने क्या किया, ऐसा जुलाब की गोलियां ली, ऐसा सब लिया ताकि उसका शरीर कमजोर पड़ गया, और उसका जो मल मूत्र जो है सब उसने इकट्ठा करके रखा था, और उसने दिखाया और बोला ये सूंघ, इसके पीछे ही तू पड़ा था। ठीक है, हम एक्चुअली शरीर के पीछे पड़ते हैं, हम आत्मा को नहीं जान पाते। ठीक है, तो हम जैसे ही हम एक्चुअली व्यावसायिक बुद्धि वाले हैं, है ना, इसीलिए हम शरीर से बंधे हुए और शरीर से आसक्ति है। फिर भगवान क्या बता रहे हैं, इसके साथ भगवान का नाम जपना जरूरी है। शरीर के साथ आसक्ति नहीं होनी चाहिए। हमें शरीर मिला है भगवान का नाम जप करने के लिए, और भगवान की कृपा चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए? भगवान की कृपा चाहिए। मन बुद्धि अहंकार, अभी मन बुद्धि अहंकार से ही तो क्या आता है? इच्छा, द्वेष, सुख, ये सब कुछ मन और बुद्धि अहंकार से आता है। तो हम अगर ये जान लेंगे कि भगवान कहते हैं ना कि शरीर 8 तत्वों से बना हुआ है। कौन से? ये 5 तत्व और ये 3 जो सूक्ष्म तत्व हैं, जिससे हमारी इच्छा, द्वेष, है ना। लेकिन ये आप देखो कि ये जो स्थूल तत्व हैं, जो उनको समझना बहुत इजी है, शरीर को, नाक, आँख, कान, लेकिन हम जो सूक्ष्म तत्व हैं उसको समझ नहीं पाते। जिस दिन हम सूक्ष्म तत्व को समझ पाएंगे तो हमारी इंद्रियों से आसक्ति निकल जाएगी, हमारे शरीर से आसक्ति निकल जाएगी, हमारी ईर्ष्या, द्वेष,
है ना, क्रोध, लाभ हानि, इन सब से हमारा क्या होगा, मोह निकल जाएगा। हम सिर्फ उस स्थिति में रहेंगे कि हम जो है भगवान श्री कृष्ण की सेवा कैसे करें। बहुत बार लोग कहते हैं कि मन मेरा चैंटिंग में लगता नहीं है। एक्चुअली चैंटिंग में मन का काम ही नहीं है, चैंटिंग तो आत्मा करती है, क्योंकि चैंटिंग आत्मा का खुराक है। मन तो हमारा भौतिक है ना। हमारा जो आत्मा के साथ जो स्पिरिचुअलाइज आध्यात्मिक मन है, वो भगवान की चैंटिंग में हमें लगाना है। आत्मा चैंटिंग करती है ना। अगर हम मन जो भौतिक मन है, वो तो क्या है, भगवान श्री कृष्ण के बारे में नहीं सोचता। वो तो सिर्फ और सिर्फ इच्छा, द्वेष, इन सब के बारे में सोचता है। अब भगवान इससे अलग होने का प्रोसेस बताएंगे। इससे अलग होने का प्रोसेस क्या है अगले श्लोकों में, ठीक है। हमें इन अन्य वस्तुओं से अटैच कैसे नहीं होना चाहिए, भगवान ये बता रहे हैं। भगवान आगे बताएंगे ज्ञान क्या है ना। हम ज्ञान तक पहुंचेंगे, फिर आगे अगले सत्र में 13वें श्लोक से हम ज्ञेय तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो भगवान यहाँ पे एक्चुअली 13वें अध्याय के इस 8वें श्लोक से 12वें श्लोक में बताएंगे ज्ञान क्या है, और उसके अलावा बाकी सब अज्ञान है। तो भगवान बता रहे हैं इस श्लोक में जो भी क्वालिटी बताएंगे, हम देखते हैं क्या है, ठीक है। विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था, रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं से ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूं, और इनके अतिरिक्त जो भी है वह अज्ञान है। अभी देखिए भगवान ने यहाँ पे 16 क्वालिटी बताई है। इन सब क्वालिटियों को अगर आप जान लेते हो, ये ज्ञान है, और इसके अलावा जो भी है बाकी सब अज्ञान है। समझ गए। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जो भक्ति करेगा उसमें तो ये ऑटोमेटिक क्वालिटी आ जाएंगी, ठीक है। लेकिन ये क्वालिटी लाने की कोशिश कैसे कर रहे हैं, क्योंकि क्वालिटी तो भक्ति करेगा तो ऑटोमेटिक आ जाएंगी, लेकिन ये क्वालिटी है क्या, है ना। एक्चुअली अगर आप देखें, ये प्रोसेस फास्ट करने के लिए ये भगवान ने ये क्वालिटीज बताई हैं, ठीक है। तो अगर आप देखें कि ये संसार जो है वो गलत तरीके से डिजाइन किया गया, हमें महसूस ही नहीं होने देता कि गलत क्या है सही क्या है ना। आपको महसूस नहीं होने देगा कि हम एक्चुअली भगवान के एंटी जा रहे हैं, हम भगवान के अगेंस्ट जा रहे हैं। जैसे कि हम जानने की हम है ना, जन्म मृत्यु यहाँ पे बताओ ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये जन्म जो है बुरी क्वालिटी है, लेकिन हम देखें हर साल जन्मदिन मनाते हैं, हम खुश होते हैं जन्मदिन मनाया, लेकिन इस संसार में जन्म लेना ये एक बुरी क्वालिटी है। ये देखिए संसार कैसा गलत तरीके से डिजाइन किया है, हमें ये जानने ही नहीं देता कि ये संसार में जन्म लेना एक बुरी क्वालिटी है। एक्चुअली हमें मनुष्य जन्म मिला है यहाँ से छूटना, और यहाँ से छूट के अगर यहाँ से छूटे नहीं और वापस जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे, तो ये जन्म लेना बुरी क्वालिटी हुआ कि नहीं। हम ये समझ ही नहीं पाते कि ये जन्म लेना एक्चुअली बुरी क्वालिटी है, लेकिन हम उसको मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं। घर परिवार से आसक्ति, हम जहाँ जाते हैं फोटो खींचते हैं और भगवान एल्बम बना के रखते हैं, तो हम घर परिवार से आसक्ति है। भगवान बोलते हैं घर परिवार से आसक्ति छूटो, लेकिन भगवान ये नहीं बोलते कि घर परिवार को छोड़ दो। इनका कहने का मतलब है कि घर परिवार को एज मेरे परिवार मान के आप उनकी सेवा करो और उनको भी कृष्ण भावनामृत में लगाओ। अगर उसके बाद अगर आप घर परिवार से आसक्ति है तो इट्स गुड, लेकिन अगर आपकी आसक्ति भौतिक स्तर पे है घर परिवार से, तो ये सही नहीं है। आपकी आसक्ति अगर घर परिवार से छोड़नी है तो भौतिक आसक्ति छोड़नी है, ठीक है। और बुढ़ापा, अगर आप किसी को बुढ़ा बोल दो तो बोलोगे कि यार ये तो मुझे बुढ़ा बोलता है, मैं तो अभी जवान हूँ, है ना। और बुढ़ापे में भी अगर आप किसी से, ये सोसाइटी देखो कैसे डिजाइन गलत तरीके से की गई है। आप किसी को उनकी एज पूछो तो बोलेंगे ये एज पूछना बैड क्वालिटी है, और उन्होंने ऐसा स्टैंडर्ड सेट किया है कि एज नहीं पूछना एक अच्छी क्वालिटी है। नहीं, बूढ़ा तो होना ही है आपको, और बुढ़ापे में क्या होता है, उसको और ज्यादा इंद्रिय तृप्ति होती है, क्योंकि उसने पूरा जीवन इंद्रिय तृप्ति में गुजारा। तो आप किसी को बूढ़ा बोलेगा अभी तो मैं जवान हूँ, है ना। लड़कियां बोलती है आई एम स्वीट 16, क्या, तो ये गलत है, ये भी गलत है। बुढ़ापा तो आना ही है। तो भगवान ये जो एग्जाम्पल जो है ना, सोसाइटी के मॉरल्स भी ऐसे बनाए गए हैं कि जो कुछ देखते हुए भी, गलत देखते हुए भी उनको समझ में नहीं आता कि ये चीज गलत है, ये सब गलत चल रहा है। हम एक्चुअली भगवान के आदर्शों के एंटी चल रहे हैं, टोटली अगेंस्ट चल रहे हैं।
वैराग्य जैसे समझ में है क्या? वैराग्य यानी जो भगवान का नाम लेता है सबसे अलग रहता है ना? वो मूवी नहीं देखने जाता है, गाने नहीं सुनता है, पार्टी वार्टी नहीं करता है, उसको वैराग्य आ गया ना इन सब चीज़ों से। उसकी पूरी आसक्ति क्या होगी? भगवान के प्रति हो गई। तो भगवान के प्रति उसकी आसक्ति हो गई, वो चुप रहता है, सिर्फ भगवान के नाम का गुणगान गाता है, तो वो लोग क्या कहेंगे? ये डिप्रेस है। संसार के लोग आपको डिप्रेस बोलेंगे, बोले पागल हो गया। एक्चुअली हम उसे पागल बोलते हैं, परंतु वो भगवान के भौतिकवादी लोग भगवान के भक्त को पागल बोलते हैं। तो एक्चुअली देखा जाए तो ये भी डिप्रेस्ड बोल देंगे आपको, ये डिप्रेशन में चला गया है। तो ये भी क्वालिटी एक्चुअली आनी चाहिए वैराग्य की। लेकिन देखा जाए तो ये लोग क्या कह रहे हैं कि ये है ना पागल है। ये हुआ कि नहीं? संसार ऑटोमेटिकली, संसार गलत तरीके से डिजाइन है, वो भगवान के रूल्स के अगेंस्ट जा रहे हैं। और भगवान क्या है? संतान, घर, अन्यों की मुक्ति तो मैंने आपको बता दिया। मेरे प्रति निरंतर अन्य भक्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम ये करेंगे तो भगवान के अनन्य भक्ति करेंगे, यानी किसी और की भक्ति नहीं करके सिर्फ भगवान कृष्ण की भक्ति करेंगे, तो ये ऑटोमेटिक क्वालिटी हमारे में क्या होगा? इनबिल्ट हो जाएंगी। एकांत स्थान में रहने का मतलब क्या है? श्रील प्रभुपाद परपट में लिखते हैं, एकांत स्थान में रहने का मतलब ये नहीं है कि आप अकेले रहो। एकांत स्थान में रहने का मतलब ये है कि आप भक्तों के साथ रहो, आप असत्संग त्यागो और भक्तों के साथ रहो। फिर जन समूह से विलगाव का मतलब यह है कि आप फालतू प्रजल्पा ना करो, फालतू लोगों के साथ ज्यादा संग ना करो, जो ये हमारे अंदर गुण नहीं है उसको देखो। और ये जो है फालतू लोगों से, जो भगवान के बारे में बात नहीं करते, उन लोगों से संग नहीं करो। अज्ञान मतलब वस्तु झूठ नहीं है, ठीक है, वो वस्तु सच है, लेकिन ऐसा ज्ञान हमें लेना नहीं है। भगवान ने बोला ऐसा ज्ञान नहीं लो। एक बार अगर आप देखें तो जंगल में एक बार आग लगी थी, मुझे खांडव वन था, उसमें आग लगी थी। तो एक दानव था, माया दानव है ना, वो अर्जुन को एक मायावी शक्ति देना चाहता था। तो भगवान ने उसे बोला ये नहीं लेना, इससे शक्ति नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि भगवान ने बोला कि ये है ना आसुरी शक्ति है, तो ये आसुरी अज्ञान है, इसको लेने, ये आसुरी ज्ञान है, इसको नहीं लो। वो ज्ञान तो था, लेकिन वो क्या है, उसको लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज देयर इज नो नीड ऑफ दैट ज्ञान इन योर लाइफ। तो ऐसे ज्ञान की, ये ज्ञान ना लो, इसीलिए उसको अज्ञान कहा गया है। वो अज्ञान एक्चुअली ज्ञान है, लेकिन वो झूठा ज्ञान है, इसीलिए उसको अज्ञान कहा गया है ना। तो ये 5 श्लोकों में भगवान हमारे इधर है ना, ये चेकलिस्ट बताते हैं कि आप में ये भक्ति करते करते चेकलिस्ट आ गई है। अगर ये चेकलिस्ट आ गई है, ये सब क्वालिटीज, तो आप जान चुके हैं कि आप शरीर है नहीं है, आत्मा है और भगवान की सेवा में रत है। फिर आगे भगवान ने एक और चीज बताई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताई है। पहले अहिंसा का एक और अर्थ समझ लेते हैं। भगवान लोग क्या बोलते हैं? अहिंसा अहिंसा। तो अर्जुन ने तो हिंसा की ना, देखा जाए तो मारा। तो अहिंसा का मतलब ये नहीं है कि किसी को मारना नहीं है। क्या अहिंसा का मतलब है कि अर्थ है कि वध ना करना या शरीर को नष्ट करने के लिए किया जाए है। अहिंसा का वास्तविक अर्थ है कि किसी को विपत्ति में नहीं डालना, है ना, किसी को विपत्ति में नहीं डालना, एक्चुअली वो वास्तविक अर्थ है। और दूसरा है सहिष्णुता। सहिष्णुता का अर्थ ये है कि आपको कोई कितना भी कुछ बोल जाए, तरोरपि सहिष्णुना, है ना। चैतन्य महाप्रभु ने बोला, अमान न मान देना कीर्तनियन सदा हरि, है ना, तृणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णुना। यानी सहिष्णु का अर्थ ये है कि अन्यों द्वारा किए हुए अपना अपमान को, तिरस्कार को सहे। बहुत लोग बोलते हैं ना मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, एक्चुअली वो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, उसको इंग्लिश में बोल दिया है कि मेरा है ना सेल्फ रिस्पेक्ट है। एक्चुअली वो उनका कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होता है, वो होता है उनका ईगो, जो झूठा अहंकार, मैं हूँ, शरीर हूँ, मैं एक अच्छी पोजीशन पे हूँ तो उसने मेरी कैसे रिस्पेक्ट नहीं की। ठीक है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती है, ये एक्चुअली उनका ईगो आड़े आ रहा होता है। अभी भगवान ने एक और वस्तु बोली कि परम सत्य की खोज। तो भगवान ये क्यों नहीं बोले कि मेरी खोज, परम सत्य की खोज क्यों बोला? परम सत्य तो भगवान श्री कृष्ण ही है ना, तो परम सत्य की खोज भगवान ने क्यों बोला? भगवान ये बोल सकते थे ना मेरी खोज है, लेकिन भगवान ने यहाँ पे इसलिए परम सत्य की खोज बोला क्योंकि जो व्यक्ति खोज कर रहा है उसको पता नहीं है ना परम सत्य भगवान श्री कृष्ण है, इसीलिए भगवान ने परम सत्य की खोज बोला। भक्तों को तो पता है कि सत्य जो है, परम सत्य है, वो भगवान श्री कृष्ण है। भगवान ने यहाँ पे ज्ञानियों के लिए बोला है, जो निराकार को मानते हैं, ध्यानियों को बोला है, जो परमात्मा मानते हैं। तो भगवान ने एक्चुअली ये बताया है कि परम सत्य की खोज यानी मुझे, मेरी खोज। भक्तों को पता है कि परम सत्य भगवान श्री कृष्ण है,
परंतु भगवान ने यहाँ पे ज्ञानियों के लिए बोला है। और जो खोज कर रहा है परम सत्य की, उसको पता नहीं है कि परम सत्य क्या है, इसके लिए भगवान ने यहाँ पे परम सत्य शब्द यूज किया है। आगे भगवान कहेंगे परम सत्य मैं ही हूँ, ये भी बताएंगे। ठीक है, गीता में 5 टॉपिक है। श्रीमद् भगवद गीता में परमात्मा, आत्मा यानी भगवान, जीवात्मा, प्रकृति, काल और कर्म। ठीक है, तो ये पांचों जो है ये भी परम सत्य है देखा जाए तो, प्रकृति, काल और कर्म ये सब। ठीक है, तो हरे कृष्णा, मुझसे कोई भी गलती गई हो, त्रुटि हो गई तो कृपया मुझे क्षमा करें। मैं हालांकि इस व्यासासन पे बैठने के लायक तो नहीं हूँ, परंतु मेरे गुरु की कृपा से, मेरे शिक्षा गुरु की कृपा से और श्रील प्रभुपाद की कृपा से मैं जो भी है यहाँ पे बोलने में सक्षम हूँ और अपने हृदय के शुद्धिकरण के लिए बोल रहा था। तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा मैंने कुछ भी गलत बोला है तो। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।